अखिल विश्व की जो परमात्मा है, सभी प्राणियों में वही आत्मा है। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। आज हमारे कार्यक्रम के अतिथि हैं योगी स्वामी विक्रमादित्य अनंत जी। आप क्रिया योग के साधक हैं। आज हम बात करेंगे योग और ध्यान की, और कार्यक्रम के अंत में किसी एक रोग के निदान क्रिया के बारे में बताएंगे। और आप देखना शुरू कर चुके हैं मूल बिंदु। मैं हूं अनुपमानंद। अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बिल्कुल निःशुल्क है। स्वामी जी, इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एक बार आपसे निवेदन करूंगा, आपने जो प्रारंभ किया था उस पंक्ति को, उस मंत्र को एक बार फिर से आप दोहरा दें। अखिल विश्व की जो परमात्मा है, सभी प्राणियों में वही आत्मा है। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। आपके द्वारा उद्धृत जो ये अभिव्यक्ति है, आदि गुरु शंकराचार्य ने जब परम तत्व का बोध किया जी। और उससे वो पूरी तरह से आत्मविभोर हो गए, उस समय का उनका एक स्वाभाविक उद्बोधन था ये। और इसी उद्बोधन में संपूर्ण सत्य, चाहे वो योग का हो, चाहे वो जीवन का हो, या इस सृष्टि की सच्चाई, वो निहित है। शिवोहम 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 शब्द का जो भाव लगभग ज्यादातर लोग जानते हैं कि या सोहम शिवोहम, इस तरह से कई शब्दों में इसको व्यक्त किया गया। उसके पहले की पंक्तियां जो हैं, जो परम चेतना सच्चिदानंद रूप के स्वरूप में अपने आप को बताया गया, अगर मात्र इसी पंक्ति की अनुभूति हो जाए तो जीवन के संपूर्ण प्रश्नों का निदान, संपूर्ण दुखों का निदान, संपूर्ण अज्ञानता, कष्ट, रोग समाप्त हो जाते हैं जी। ठीक है। लेकिन विषय अब ये आता है कि ऐसा हो कैसे, क्योंकि वो जिस भावना से ओतप्रोत होकर के ये अभिव्यक्ति दिया उन्होंने, उस भावना की वास्तविक स्थिति कैसे प्रकट हो, उस प्रकटीकरण में हमारे जो सनातनीय शास्त्र हैं, या जो भी शास्त्र हैं, हम कहेंगे सनातन शास्त्र की बात हम इसलिए कहेंगे कि ये पुरातन है और जब से सृष्टि है तब से मान्यता बनी और चली आ रही है, इसलिए इसे प्राचीनतम भी माना जाता है। उसमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से, जिसे वैदिक संस्कृति भी कहा गया, कुछ ऐसी विधाएं, कुछ ऐसी साधनाएं, कुछ ऐसे उपाय जिसको कहें, बताया गया जिससे हम अपने जीवन के संपूर्ण कष्टों का निवारण कर सकते हैं। तो जैसा कि
आपके द्वारा चूंकि वो शब्द बार बार उच्चारित होता है कार्यक्रम में, जी और अपने आप में वो संपूर्ण है, इसलिए हमें थोड़ा सा अनुभव हुआ कि उसको दोहरा लिया जाए जी जी और उस भावना से, उसके प्रकाशन के उद्देश्य से उस पे ये चीज वार्तालाप में थोड़ा सा आगे बढ़ाई गई बात। मेरा अगला प्रश्न है कि जनरल ओपिनियन यही है कि योग है वो किसी न किसी के सानिध्य में रह के ही करना चाहिए, अकेले नहीं करना चाहिए। जनरल ओपिनियन है। हम इसमें आपका मत क्या है ये जानना चाहते हैं। तमाम शास्त्रों में, तमाम गुरुओं के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा ये बार बार व्यक्त किया जाता रहा है कि क्रिया योग या योग की प्रविधियां कुछ इतनी तकनीकीय है कि उसको जब तक उतने तकनीकीय रूप से अभ्यास नहीं किया जाएगा तो उसका वो परिणाम हमें नहीं प्राप्त हो सकता जो वर्णित है। जी ठीक हो सकता है कोई व्यक्ति के जन्मों जन्मों की साधना हो, वो बिना किसी गुरु के स्वयं में एक प्रकाशित या प्रकाशमान पिंड हो, उसको गुरु की जरूरत ना पड़े, स्वयं ईश्वरीय शक्तियों से वो जुड़ा हुआ है, जुड़ा रहा, इस जन्म में उसकी शेष यात्राएं आगे बढ़नी है, चलनी है। वो सेल्फ, ऐसे तमाम उदाहरण ऐसे भी रहे हैं जो लोग सेल्फ गाइडेड रहे, लेकिन उनके भी उदाहरण मिलते हैं कि कोई ना कोई गुरु रहा। जैसे कबीर की बात कर लें, संत रैदास की बात कर लें, रामानंद जी के रूप में उन लोगों ने गुरु को स्वीकार किया, सभी सिद्ध पुरुष थे। यहाँ तक कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी गुरुकुल जाते हैं, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं, और वहाँ वो शिक्षा दीक्षा भी उनको मिलती है जिसके द्वारा व्यक्ति सामान्य से विशेष करता है। जी ये शास्त्रों में, चाहे वो रामचरितमानस में आप देख लें, चाहे वाल्मीकि रामायण में, गुरुकाल की अवस्था में प्राप्त ज्ञान का वर्णन आता है। भगवान श्री कृष्ण जो योगीराज कहे जाते हैं, क्योंकि योग के विषय पे चर्चा हो रही है, तो उस योगीराज को सत नमन है, जिन्होंने योग के विषय पे बड़ी बृहद चर्चा करी है। और वो भी संदीपनी ऋषि के यहाँ जाकर के विद्याओं को सीखा। तो सीखने से क्या होता है, किसी के मार्गदर्शन में एक तो त्रुटि होने की संभावना कम हो जाती है, छिड़ हो जाती है या नहीं होती है। अगर शिक्षक है तो आपकी त्रुटियों का वो निवारण करता है। स्वयं में अगर कोई अपने आप उसका अभ्यास कर रहा है तो इसलिए वो कहते हैं कि किसी गुरु के ही शरण में जाकर के या किसी गुरु के माध्यम से ही आप सीखे, कि एक तो त्रुटि ना होने पाए, दूसरा आपकी यात्रा सरल और सहज हो जाए, तीसरा आप एक सुनिश्चित समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। अन्यथा होगा क्या, कुछ तीर तुक्का चलता रहेगा, आप करते रहेंगे, कुछ लाभ होगा, कुछ हानि होगा, आप उसको शायद समझ ना पाए किस चीज से लाभ हो रहा है, किस चीज से हानि हो रही है। तो क्योंकि कुछ लाभ मिल रहा है तो उस लाभ की प्रेरणा के कारण आप उसका अभ्यास करते चले जाएंगे। लेकिन अगर जीवन में सुनिश्चित यात्रा एक सुनिश्चित गति से तय करनी है तो एक मार्गदर्शक का होना आवश्यक होता है। इसलिए वो मान्यता जो सामान्य मानता है एकदम सही है कि किसी न किसी मार्गदर्शक से, किसी न किसी शिक्षक से या किसी न किसी गुरु से, जो भी कह ले, उससे अगर वो चीज़ों को सीखे तो बेहतर सीखता है। बेहतर सीखता है जी। और लोगों का यह भी कहना है कि योग से शरीर स्वस्थ होता है, जो सही भी है। योग से मन स्वस्थ होता है, ये भी सही है। ध्यान करने से लोग डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। आपका क्या मत है इसमें?
एक्चुअली जैसे ही हम लोगों ने शुरू किया या आपने शुरू किया, आपने जो अपनी अभिव्यक्ति दी जी मूल मंत्र के हिंदी वक्तव्य के द्वारा, उसमें उस मंत्र में ही वो सारा कुछ मैंने जैसा कहा कि वो निहित है कि अगर वो भावना आ जाती है या उस भावना की अनुभूति हो जाती है तो प्रश्न ही नहीं उठता कि व्यक्ति के अंदर कोई रोग रह जाए। डिप्रेशन की बात आप कर रहे हैं तो डिप्रेशन भी एक मानसिक अवसाद है। मानसिक अवसाद मतलब वो अपने स्वरूप को नहीं समझ पा रहा है, वो कितना महान है, उस परम सत्ता का ही एक अभिव्यक्ति है, वो इस चीज को वो नहीं समझ पा रहा है। अगर वो इस चीज को समझ गया तो फिर अवसाद कहाँ रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। तो योग क्या है, उसको एक प्राप्त करने का माध्यम है, एक साधना है, एक विधि है, प्रक्रिया है। तो वो तो आपने पहले ही स्वयं अभिव्यक्त कर दिया कि अगर हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, हम परम चेतना से जुड़े हुए हैं, शिवोहम हैं, ये सारी बातें अगर आ रही है तो यहाँ अज्ञानता विलुप्त हो जाती है, रोग विलुप्त हो जाता है, आपकी गरीबी, निर्धनता, मानसिक क्लेश, कष्ट, ये सारे दूर हो जाते हैं। उसी तरह से अवसाद भी दूर हो जाता है। अवसाद है क्यों? अवसाद के मौलिक स्वरूप में जाएंगे तो अवसाद एक इन्फियरिटी या मिस कॉन्सेप्चुअल स्टेट बताया गया। मिस कॉन्सेप्चुअल किस व्यू से? ये मनोवैज्ञानिक स्वरूप में परिभाषा नहीं मिलेगी। मिस कॉन्सेप्चुअल इस उद्देश्य से या इस दृष्टिकोण से कि एक जगह परम सत्य शास्त्रों के द्वारा ये बताया गया कि हम उसी परम सत्ता के अभिव्यक्त स्वरूप हैं। अगर ये सत्य है और हम इस सत्य को नहीं मान रहे, नहीं जान रहे हैं, तो अगर हम उसको जाने तो अवसाद का तो कहीं स्वरूप रह ही नहीं गया। लेकिन हम नहीं जानते, मानते हैं, तो वो मिसकॉन्सेप्चुअलिटी है हमारी की। जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, जो वास्तविक धारणा है, हम अपने वास्तविक धारणा से हट गए। तो सिंपल सा है कि हम अपनी वास्तविक धारणा से जुड़ जाएं, जिंदगी की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, लोगों का ही एक प्रश्न और भी है। लोग कहते हैं कि, या सबका मानना भी है और यही है भी, कि पूजा पाठ करना, आराधना करना, मंत्र पढ़ना और माला जपना, कीर्तन भजन करना इत्यादि से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और मुक्ति मिल जाती है। किसी योगी से आप मिलिए तो वो भी यही कहेंगे कि योग ध्यान करने से सद्गति प्राप्त होती है, इंसान को मुक्ति मिल जाती है। अब प्रश्न यह है कि इन दोनों पद्धतियों में अंतर क्या है, इन दोनों पद्धतियों में समानताएं क्या हैं, और चूंकि आप इसके साधक हैं तो सही मार्ग बताने का कष्ट करें। नहीं, देखिए, कष्ट क्या है, ये तो मेरा सौभाग्य है कि नियति के द्वारा हमें कुछ सेवा करने का, कुछ अभिव्यक्त करने का एक मौका मिल रहा है। और आपने जो जो चीजें बोली, मैं आपसे निवेदन करूंगा एक एक शब्द पे, जैसे पूजा जी, जैसे मैंने पहला कहा पूजा, दूसरा आराधना, तीसरा मंत्र पढ़ना। थोड़ा सा मैं रोकूंगा आपको जी। पूजा, आराधना या मंत्र पढ़ना। पहली बात तो हो सकता है कि सामान्यतः इसको 3 समझा जा रहा है, तो लेकिन 3 है। ठीक, नंबर 1। अब ये है कि पूजा के भी स्वरूप हैं, अलग अलग स्वरूप। पूजा का एक स्वरूप है कि आदमी अगरबत्ती जलाता है, थोड़ा सा धूप बत्ती जलाता है, दिया जला देता है, उसके मन में जो भी सच्ची भाव है वो ईश्वर से या सामने जो भी उसका इष्ट है उससे प्रार्थना कर लेता है और इससे मुक्ति मिल जाती हो। हमारे संज्ञान में जीवन में उसको शांति थोड़ी सी मिल सकती है, थोड़ी सी समृद्धि और बरकत मिल सकती है,
लेकिन इतनी प्रक्रिया से मुक्ति का कोई साक्ष्य उदाहरण मेरी जानकारी में है नहीं, जो मुझे जहाँ तक याद है। अगर कहीं है, जैसे बता दूं मैं आपको, जैसे मीरा की बात आपने सुना है, वो भी आराधना करती थी, वीणा बजाती थी, उनके कृष्ण जी के उसमें लगी रहती थी। और भी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं कि उसी से उनको मुक्ति मिल गई। उन्होंने कोई योग नहीं किया, ध्यान की पद्धति तो जरूर कहीं न कहीं आ गई, ये तो मैं मानूंगा, लेकिन योग वीणा बजाना ही उनका योग रहा होगा। तो देखिए समानता और क्या उसमें अलग है, ये बताएं। आपने मीरा जी का नाम लिया, जिनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण थे, युगित, और उनकी जो प्रक्रियाएं थी, अगर उस प्रक्रिया की गहराई को आप समझेंगे, योग को समझेंगे, तो आप कतई ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने योग नहीं किया। जैसे योग में, योग के कई स्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में 18 तरह के योग बताए, उसमें भक्ति योग भी है। आप जो बात कर रहे हैं वो भक्ति योग की बात कर रहे हैं। मीरा कृष्ण भक्ति थी, ठीक। भक्ति की प्रक्रिया भावना से शुरू होती है और उसके बाद वो भावना कुछ तरंगों से, कुछ लय से लयबद्ध होकर के परम चेतना से युक्त हो जाता है। अब प्रक्रिया अलग है, योग में बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, तो ये एक अलग प्रक्रिया है। दिक्कत क्या है कि योग को पहली बात सामान्यतः कुछ लोग तो केवल ये समझते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज है, तो यहाँ समस्या आ जाती है जी। योग को समझा, कुछ लोग नहीं, मतलब अधिकतर लोग यही समझते हैं, अधिकतर लोग यही फिजिकल एक्सरसाइज है। जबकि सबने, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि अगर उस विषय को रखा जाएगा भविष्य में श्रीमद् भागवत गीता को लेकर के, उसमें दिए गए योग और योग के अभ्यास क्या है, उस विषय को हम लोग कभी भविष्य में रखेंगे। लेकिन बड़ा स्पष्टतः उसमें जिस तरह से मैंने कहा कि 18 अध्याय 18 योग की तरह व्यक्त किया गया, वो 18 उसमें और आप एकाग्र होंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा नहीं कि वो 18 है। आप कोई एक में ही पूर्णता कर लें तो उस एक की पूर्णता से अन्य 17 आपके सिद्ध हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से मीरा ने भक्ति से अपने आराध्य को पाने की प्रक्रिया में जो युक्त हुई, उस युक्ति से उन्हें मुक्ति मिली, तो वो प्रक्रिया अपने आप में ये भक्ति योग का ही पार्ट है। यानी ये मैं कोई उस पर थोपने या छेपक करने की बात नहीं कर रहा हूं, ये व्यापक परिभाषा में आता है। व्यापक शब्द इसलिए मैं ले रहा हूं कि सीमित परिभाषा में चूंकि केवल एक्सरसाइज मान लिया गया, या हठ योग की वो कुछ प्राणायाम, कुछ ध्यान बिना आंख बंद किए वो नहीं हो रहा है। आप उससे भी पीछे चले जाइए, सामवेद जो है, पूरी जो है हमारी जो शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत के सारे वाद्य की उत्पत्ति, जिसके प्रथम गुरु भगवान शिव को ही कहा गया, उनके द्वारा नाद की उत्पत्ति, और नाद की उत्पत्ति से सारे स्वरों की उत्पत्ति, और स्वर की उत्पत्ति से जितने भी आपको यह स्वर यंत्र बने, वाद्य बने, ये सब उसके अंतर्गत आता है। तो अब है क्या कि अब उसमें जैसे 7 स्वर की बात करी जाती है, तो अब वो 7 स्वर का योग से क्या कनेक्शन है, अगर आप उसको व्यापकता से समझेंगे तो 100% आपको कहीं योग से अतिरिक्त कोई चीज नहीं मिलेगी, ठीक है। तो समानता है, मेरे कहने का मतलब कोई अंतर नहीं है। योग हो, पूजा हो, आदमी जला रहा है भक्ति भाव से, 1 सेकेंड 1 मिनट के लिए जो कर रहा है, वो अगरबत्ती के माध्यम से अपने इष्ट के प्रति जो भावना व्यक्त कर रहा है, या जो ज्योति प्रज्वलित कर रहा है, वो ज्योति प्रज्वलित की प्रक्रिया के माध्यम से जो अभिव्यक्ति कर रहा है, उससे वो जो क्षणिक उसके अंदर एक जो शांति उत्पन्न होती है, उसके अंदर एक जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो उसको
आगे मुक्ति की तरफ ले जाता है। फिर जैसे आप कहेंगे कि मीरा वाला उदाहरण अगर ले आया जाएगा, तो मीरा अब जैसे इसी प्रक्रिया में, इसी पूजा में वो इतना लीन हो जाए, जी, उसी में उस अगर लीन हो ज्योति जाए, को जलाने में वो लीन हो जाए, उस अगरबत्ती को घुमाने में लीन हो जाए, वो समाधिस्थ हो जाएगा, स्वादिष्ट हो जाएगा। यानी वो रास्ता भी अपनी जगह सही है हाँ। और ये रास्ता भी अपनी जगह सही सही है। है, बस पद्धति अलग अलग है, लेकिन जाता एक ही जगह है। अपने अपने चेतना के अनुसार लोगों ने अपने अपने पंथ या अपने अपने मार्ग चयनित कर लिए हैं, अन्यथा लक्ष्य एक ही है और पहुंचने का मार्ग या तरीके अलग अलग हो सकते हैं, सभी जगह वो किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसके गहराई में जाएंगे तो आपको योग की व्यापकता सभी जगह स्पष्ट नजर आएगी। जी, स्वामी जी, हम लोगों ने वादा किया था कि जब कार्यक्रम का अंतिम प्रश्न होगा तो उस प्रश्न में हम किसी न किसी रोग के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बारे में क्रिया जानेंगे कि उसका निदान कैसे हो सकता है योग के माध्यम से। तो आज मैंने प्रश्न पूछा था डिप्रेशन का, तो ये प्रश्न भी अंतिम वाला यही करता हूँ कि डिप्रेशन से निकलने के लिए कोई क्रिया बतावें जिससे डिप्रेशन मुक्त होने में सुलभता हो सके। देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि मैं क्या उसका उपाय तो आपने ही बता दिया है। जी, ठीक है, जरूरत है उसके अभ्यास की। वो शुरू होता है वैचारिक तरीके से, जी, अपने विचार को शरीर से जोड़ना, भावनाओं से जोड़ना और उसको अनुभव कर लेना। इसके लिए प्रक्रियाओं की जरूरत पड़ती है। जी, अगर आपको उसमें विश्वास हो गया कि हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर के अंश हैं, जी, आप जानते हैं, मानने को नहीं तैयार है, समस्या यहाँ है। ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, या जितने श्रोता बंधु हैं हमारी समझ से सारे श्रोता अपने जीवन में इस शब्द को कई बार सुने होंगे कि हम उसी परम पिता परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन इस शब्द की अभिव्यक्ति थोड़ी छिछले तौर पे हमारे कान से इधर आती है और इधर से निकल जाती है। अगर उसको वो धारण कर ले तो काम हो जाएगा। तो धारण करने की प्रक्रिया वही है, प्रक्रिया बता दीजिए। प्रक्रिया की बात जी, तो हम लोग थोड़ा सा अभ्यास कैसे धारण किया जाए विचारों को, उसका अभ्यास करते हैं। थोड़ा सा जैसा कि बार बार हम पिछले एपिसोड में भी इस चीज को बताने का प्रयास किए हैं कि हम जब भी बैठें, चाहे सामान्य बैठें, सिर और रीढ़ हमारी सीधी हो। कारण क्योंकि यही हमारी इस शरीर की, इस पिंड की संरचना का आधार है। तो अपने आधार को संभाल के रखना। तो उसके लिए थोड़ा सा एक तो बैठने की प्रक्रिया कि जब हम बैठें तो प्रयास करें कि सिर और रीढ़ ढीला हो लेकिन सीधी भी हो। मतलब सीधी का मतलब ये नहीं कि उसको आप टाइट कर लीजिए, उसको इतना खड़ा कर लीजिए कि आपको अनइजीनेस फील होने लगे। आप सहज रहें, सरल रहें, लेकिन स्पाइन आपकी सीधी हो। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा कंधों को पीछे करें और आराम से अपने आंखों को बंद कर लें। धीरे धीरे अपने कंधे को थोड़ा सा पीछे की ओर ले जाएं। पीछे की ओर ले जाने का उद्देश्य है सिर और रीढ़ की ओर आपका ध्यान बढ़े। हल्का सा स्पाइन को कड़ा करने का प्रयास करें। कड़ा इतना ही करें जिसमें आपकी एकाग्रता रीढ़ के साथ बढ़ सके। धीरे धीरे दोनों बाजू को ऊपर की ओर इस तरह स्ट्रेच करें कि आपका अवेयरनेस आपके रीढ़ पे बढ़े।
दोनों हथेलियों को फैला लें, सिर से लेके पांव तक पूरे शरीर को अनुभव करें। सिर से लेके पांव तक जो कुछ अनुभव हो रहा है उसको इस रूप में स्वीकार करें कि अगर हम उसी परम सत्ता, परम माँ, परम पिता परमेश्वर के अंश हैं, तो हमारे अंदर जो भी घटित हो रहा है, चाहे वो खिंचाव के रूप में, चाहे वो ढीलेपन के रूप में, चाहे आते जाती हुई श्वास के रूप में, सब कुछ, हर एक अनुभूति उसी परम चेतना की अभिव्यक्ति है। ऐसा अगर हम जान गए, ऐसा हमने अनुभव कर लिया, जीवन के संपूर्ण कष्टों के समापन स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। इस तरह से हम धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे ले आए, फिर से दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसा लें। सिर के पीछे मेडुला, जिसको कि छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं, वहां पे ले जाए। हल्का सा चेहरे को ऊपर करें, फिर धीरे धीरे कंधे को हल्का सा पीछे ले जाएं। सिर रीढ़ पे अपनी एकाग्रता बढ़ाएं। बहुत आराम से दाहिनी ओर मुड़ें, ज्यादा नहीं मुड़ेंगे, धीरे धीरे सीधे हों। बहुत आराम से धीरे धीरे बाईं ओर मुड़ें। मन ही मन बार बार दोहराते रहें, स्पाइन धीरे धीरे सीधी करें कि हमारी जो भी अनुभूतियां हैं, मुड़ने से, सीधे होने से, जो कुछ अनुभव हो रहा है, परम माँ, परम पिता परमेश्वर हमें हमारे अंदर अनुभूतियों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। धीरे धीरे हमारी एकाग्रता स्वाभाविक रूप से आती और जाती हुई श्वास पे भी बढ़े। स्वाभाविक रूप से आती जाती हुई श्वास पे हमारी एकाग्रता बढ़ती हुई, जितनी देर आराम से आप दाहिनी ओर या बाईं ओर मुड़ करके रुक सके उतनी देर रुकें, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। मन ही मन एक ही मंत्र को बार बार दोहराएं। हमें जो भी कुछ अनुभव हो रहा है वो सब कुछ, चाहे वो आती हुई श्वास ही क्यों ना हो, वो ईश्वर की अभिव्यक्ति है। इसी तरह से थोड़ा सा स्पाइन को पीछे मोड़ते हुए मोड़ करके थोड़ी देर रुक जाएं। अपने अंदर बार बार मन ही मन दोहराएं, जो कुछ अनुभव हो रहा है, हर एक अनुभूति आती जाती हुई श्वास के साथ परम चेतना की ही अभिव्यक्ति है, जो किस रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। धीरे धीरे स्पाइन वापस सीधी करें, आगे की ओर हल्का सा झुके। ये क्रिया उन लोगों को नहीं करनी है आगे की ओर झुकने वाली, जिनको सर्वाइकल या स्पाइन से रिलेटेड कोई समस्या है। वो लोग ध्यान देंगे, आगे की ओर नहीं मुड़ेंगे। धीरे धीरे फिर से वापस सीधे हों, दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। रिलैक्स करें।
हथेलियों को हल्का सा रब कर लें। आंखों के ऊपर हथेलियों को रखें। जो गहरा अंधकार आंखों के सामने, माथे के सामने दिख रहा है, उस गहरे अंधकार में अपनी एकाग्रता बढ़ाते हुए पूरे चेहरे, सिर, गले, पूरे शरीर को स्पर्श करते हुए, अनुभव करते हुए धीरे धीरे एक बार फिर से आंखों को स्पर्श करके आंखों को खोलेंगे। फिर से आराम से आप बैठे बैठे आंखों को बंद कर लें और जिस तरह से सोफे पे या जहां आप कुर्सी पे या नीचे जहां भी बैठे हैं, उस जगह पे हाथ की हथेलियों को, उसकी मुट्ठियों को बीच करके थोड़ा सा कड़ा करें। सीने को हल्का सा फैलाएं, पेट को हल्का सा पिचकाएं। स्वाभाविक रूप से श्वास को आने और जाने दें। आती जाती हुई श्वास पे अपनी एकाग्रता बढ़ाएं। बैठे बैठे पैर के पंजे और तलवे को अंदर की ओर, पंजे को मोड़ करके या उंगलियों को मोड़ करके, जैसे भी आपको बेहतर पंजों का अनुभव हो सके, ऑफ नी थाई मसल्स को भी टाइट कर लें। इतना टाइट करें जो सहज हो, सरल हो, जिसमें कुछ देर आप रुक सकें। इतना ज़्यादा कड़ा ना कर दें कि मसल पुल हो जाए। आप बहुत हल्का सा, कड़ापन का उद्देश्य है अपने मन को, अपनी चेतना को अपने इस दिव्य स्वरूप में स्थापित करना। प्राण प्रतिष्ठा हम अपने एक एक कोशिकाओं में प्राण की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे पूरी शरीर ढीली छोड़ते जाएं, लेकिन अनुभव करते जाएं शरीर के ढीलेपन का। पूरी शरीर ढीली छोड़ने के बाद धीरे धीरे चेहरे, सिर को ऊपर की ओर ले जाएं। धीरे धीरे वापस सामान्य कर दें। दाहिनी ओर ले जाएं। दाहिनी ओर रुक करके स्वाभाविक रूप से आती जाती हुई श्वास के साथ चेहरे, सिर और गले का अनुभव करें। श्वास के साथ चेहरे, सिर और गले का अनुभव करें। धीरे धीरे वापस चेहरे को सीधा करें, फिर चेहरे को बाईं ओर ले जाएं। थोड़ी देर रुक करके चेहरे, गले और सिर का अनुभव करें। स्वाभाविक रूप से आती जाती हुई श्वास का अनुभव करें। धीरे धीरे वापस सीधे हों और फिर धीरे धीरे हल्का सा चेहरे और सिर को आगे की ओर झुकाएं। चिन लॉक करें।
श्वास को स्वाभाविक रूप से आने जाने दें। धीरे धीरे स्पाइन वापस सीधी करें। एक बार फिर से हथेलियों को रख करके पूरे चेहरे से गले सबको टच करते हुए अपने आंखों को खोलें। देखिए, ये अभ्यास का बहुत प्रारंभिक स्तर भी है और बृहद स्तर भी है, दोनों में आएगा। बृहद कैसे कि जब आप प्रारंभ करेंगे तो आपकी चेतना, आपकी एकाग्रता उतनी गहरी नहीं होगी कि आप इसको गहराई से अनुभव करें, या जैसा कि हम उसी परम माँ परम पिता परमेश्वर की संतान हैं, तो इसका मतलब हमारा जो भी सिर से लेकर पांव तक की जो संरचना बनी है, जिसको कहा जाता है कि शरीर आज है कल चली जाएगी, तो जो है जो चली जाएगी ये भी उसी का स्वरूप है। लेकिन जो है उसको हम कैसे अनुभव करें, इसलिए जरूरत पड़ती है शरीर को थोड़ा कड़ा करने की, थोड़ा ढीला करने की, विशेषकर श्वास की, क्योंकि श्वास एक माध्यम है हमारे अंदर निहित जो हमारा प्राण है उसको जोड़ने से। जब हम अपने प्राण से परिचित हो जाते हैं तो हम स्वयं अपनी महानता को अनुभव कर लेते हैं, क्योंकि हमारा प्राण अपने आप में स्वयं बहुत महान है, ईश्वर का अंश है। ठीक है। अब वो है, ये अनुभव जब हो जाता है तो उस अनुभव के अभ्यास की एक प्रारंभिक प्रक्रिया है। इसको जितना आप गहरा बनाते जाएंगे, श्वास पे जितनी अपना ध्यान बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे वो अनुभूति बिना किसी निर्देश के आपको अनुभव होने लगेगा। जब आप अनुभव होने लगेंगे, जितना अनुभव होने लगेगा उतने देर के लिए तो आपका डिप्रेशन, रोग शोक सब भाग जाएगा। लेकिन चूंकि हमारी आदत पड़ चुकी है कि हम अपने आप को बड़ा निम्न, बड़ा तुच्छ, बड़ा निरीह, बड़ा नकारात्मक वैचारिक स्वरूप का एक पिंड मान बैठे, तो हम अपने को सकारात्मक स्वरूप स्वयं को मानने में बड़ी आफत पड़ी हुई है। अपने को ही नहीं मान पा रहे हैं हम। ईश्वर को मानने की बात जो थोड़ा सा दूर है, वो हमारे अंदर कैसे किन किन रूपों के किन किन स्वरूपों में निहित है, हम इसको अनुभव कर ले गए, जान गए, तो सब कोई सवाल ही नहीं है कि अवसाद रह जाए या कोई कष्ट रह जाए। तो हमें देखिए, एक हम लोगों की भावना है, एक कर्तव्य है, और ये हमारी क्या भावना है, ये सनातन धर्म की भावना है, वैदिक धर्म की भावना है, उपनिषदों में वर्णित है। एक मनोकामना है, प्रार्थना है लोगों के लिए। उस प्रार्थना के साथ समापन करेंगे। हम दोनों लोग साथ साथ शुरू करते हैं। ओम अपने आप में जिस ईश्वर की या जिस परम चेतना की अभिव्यक्ति की बात हम लोग करते हैं, उसके अभिव्यक्ति का एक माध्यम माना गया है। इसके अभ्यास के और भी बहुत सारे स्वरूप हैं। जैसे जैसे हम इसके अभ्यास में बढ़ते जाएंगे, इसके सच्चाई को हम और जानते जाएंगे। इससे जुड़ी हुई एक प्रार्थना है, उसको हम लोग अभी करेंगे, जिसको कि हमें लगता है जो संस्कृत में है
उसका हम हिंदी उच्चारण करें, जिसमें कि वो व्यक्ति पूरे पूरे शब्दों को समझ सके। इसमें ये प्रार्थना करी जाती है उस परम माँ परमपिता परमेश्वर से कि हे माँ, हे परमपिता परमेश्वर, हम सभी लोग, इस जगत के सभी लोग सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोग हों, किसी को किसी भी प्रकार का रोग ना हो, ऐसी प्रार्थना, ऐसी कामना उस परम माँ परमपिता परमेश्वर से हम लोग करते हैं। इस जगत के हर एक प्राणी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई रोग का वास न हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कि सबके मंगल की कामना हम लोगों को देखने को मिले, सबका मंगलमय हो, सब के जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का वास हो, ऐसा भाव है इस कामना के साथ। माँ कश्चित् दुख भाग्य भवे, इसका मतलब है कि किसी को भी इस धरा पे, इस पृथ्वी पे दुख ना हो, दुख देखना ना पड़े, ऐसी मनोकामना और प्रार्थना उस परम माँ परमपिता परमेश्वर से करने के साथ साथ हम लोग आज इस कार्यक्रम का समापन कहना उचित नहीं है, लेकिन विराम लेते हैं।